जब से भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की है, तब से उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन में सोशल मीडिया पर खूब वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनमें से कई स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में भगवा पार्टी के लिए नतीजों पर असर पड़ना निश्चित है, लेकिन इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शांत है। झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस सीट पर पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक लगातार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का विरोध कर रहे हैं। रविवार को भी चुनाव प्रचार के दौरान राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को काले झंडे दिखाए। हालांकि राज्यवर्धन राठौड़ हंसते हुए इन समर्थकों के पास गए और उन्हें मिठाई खिलाने की कोशिश की। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी को विद्याधर नगर से तो सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से मैदान में उतारा गया है। राजवी ने दिया कुमारी को टिकट दिए जाने पर कड़ा बयान दिया और उन्हें मुगलों के सामने घुटने टेकने वाले परिवारों से आने वाला बताया। उन्होंने सवाल किया, पता नहीं पार्टी उस परिवार के प्रति इतनी दयालु क्यों है जिसने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये बयान में दिया कुमारी ने कहा, भैरव सिंह शेखावत मेरे पिता समान थे। मैं उनसे बस यही कहूंगी कि आप आए और मेरे साथ ये चुनाव लड़े, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे अपना समर्थन दे। इस बीच दिल्ली से केंद्रीय नेता जयपुर पहुंचे और राजवी से मुलाकात की। सूत्रों ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी बात दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी और उन्हें या उनके बेटे को चित्तौड़गढ़ या बीकानेर से टिकट दिया जाएगा। कोटपुतली से बीजेपी ने हंसराज पटेल गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका भी विरोध लगातार जारी है। बीजेपी से टिकट के दावेदार मुकेश गोयल के समर्थक घोषणा के दिन से ही लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जयपुर प्रदर्शन करने आए बीजेपी कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों ने इसके विरोध में अपने सामूहिक इस्तीफे दिए। इन सबके बीच अब वो बीजेपी नेता जो बीजेपी के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे, वो टिकट कटने की आशंका से चिंतित है। ऐसे में मुखर होकर कोई दबी जुबान से अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगा हुआ है। नरपत सिंह राजवी की बात करें तो नरपत सिंह राजवी की नाराजगी के बाद चर्चा है कि उन्हें सिविल लाइन विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन इस बीच सिविल लाइन से दावेदारी कर रहे पूर्व प्रत्याशी व पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वो सिविल लाइन से ही विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने पिछले 5 साल इसी सीट से तैयारी की। वहीं मालवीय नगर से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफा और हवा महल से सुरेंद्र पारिक, किशनपोल से मोहनलाल गुप्ता, आदर्श नगर से अशोक परनामी सहित सांगनेर से विधायक अशोक लाहौटी भी अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने जब से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, तब से ही बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। अब इसका नतीजा तो आने वाले विधानसभा चुनाव यानी 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि इस बार राजस्थान में बीजेपी आएगी या कांग्रेस? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।